कोविड-19 नामक कोरोना वायरस के हालिया प्रकोप के बारे में जानते हैं। लगभग सभी देशों के लाखों लोग पिछले कुछ महीनों में इस महामारी से पीड़ित हैं और हम निश्चित नहीं हैं कि यह महामारी कब खत्म होगी। इससे विश्व स्तर पर बड़ी संख्या में लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं। कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है जो हाल ही में खोजे गए कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई है। दिसंबर 2019 में चीन में इसका प्रकोप शुरू होने से पहले यह नया वायरस अज्ञात था, इसीलिए इसे नोवल कोरोना वायरस कहा गया। भारत में भी इस वायरस के संक्रमण के कारण कई हजार लोग बीमार हुए हैं और इससे कई लोगों की मौत हुई है। चूँकि यह एक संक्रामक बीमारी है, इसलिए देश में कई महीनों तक तालाबंदी अर्थात लॉकडाउन देखी गई। लोगों को अपने घरों पर रहने की सलाह दी गई। बाजार, कार्यालय, विद्यालय और महाविद्यालय, परिवहन साधन आदि बंद रहे। बच्चे, बुजुर्ग और हृदय, मधुमेह, उच्च रक्तचाप से संबंधित बीमारियों वाले व्यक्ति अधिक कमज़ोर होते हैं। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को भी इस बीमारी का खतरा होता है। हालांकि देश में चरणबद्ध तरीके से अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और विभिन्न गतिविधियां फिर से शुरू हो रही हैं। विद्यालय भी जल्द या बाद में देश में काम करना शुरू कर देंगे। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि विद्यालय के प्रधान, शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक, माता पिता, समुदाय के सदस्य इस बीमारी की प्रकृति के बारे में एक समझ विकसित करें और इस बीमारी से छात्रों और खुद को संक्रमित होने से बचाने के लिए सावधानी बरतें। हम जानते हैं कि खांसी और छींक के माध्यम से उत्पन्न संक्रमित व्यक्ति की सांस की बूंदों के साथ सीधे संपर्क के जरिए कोविड-19 प्रेषित किया जाता है। व्यक्ति वायरस से दूषित सतहों को छूने और अपने चेहरे जैसे आँखें, नाक और मुंह को छूने से भी संक्रमित हो सकता है। यहाँ तक कि उदाहरणों में बताया गया है कि वायरस से संक्रमित कुछ लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखता है। विद्यालयी वातावरणों में कोविड-19 के संभावित प्रसार को रोकने के लिए और बच्चों, विद्यालय के अन्य अधिकारियों की सुरक्षा के लिए कुछ सावधानियां आवश्यक हैं। हालांकि वायरस के संपर्क में आ सकने वाले उन छात्रों और कर्मचारियों को कलंकित करने से बचने के लिए सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए।